तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ फॉर IPMI 2023 में, जहाँ आज हम करने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उससे पहले मैं बता दूँ, आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको लो मिलेगी बिकॉज आई एम फीलिंग अ बिट अनईजी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को क्वेश्चन से, आप प्लीज़ कोऑपरेट करना। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। Three pipes ABC can fill a tank from empty to full in 30, 20 and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the three pipes are opened. A, B and C discharge chemical solutions PQR respectively. What is the proportion of the solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? गाइस देखो, ये आपको मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा रखा है। टाइम एंड वर्क आपको जस्ट इससे पहली वीडियो में मिल जाएगा। आपको मैंने जिस हिसाब से टाइम एंड वर्क बताया था ना, जिस ट्रिक से, सेम उसी ट्रिक को फॉलो करके हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम सॉल्व करेंगे। कुछ भी अलग नहीं होगा, आपको लगेगा हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आइए करके दिखाते हैं गाइस आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी तीन की बात हुई है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सी लिख लेंगे। तीन पाइप्स थी, कहता है ये जो है एक टैंक को खाली से पूरा एकदम एम्प्टी से भर देती हैं। कितने देर में? 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ए पाइप जो है ये 30 मिनट लेती है, ये जो बी वाली पाइप है ये 20 मिनट लेती है, और ये जो सी वाली पाइप है ये लेती है 10 मिनट्स। ठीक है। सो अब देखो, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क करा था वैसे ही सेम इन तीनों का एलसीएम यहाँ लेंगे। सो 30, 20 एंड 10 का एलसीएम होता है 60। ठीक है। अब 60 एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, या फिर बोल सकते हैं एफिशिएंसी, या फिर कह सकते हैं कि 1 आवर में ये लोग, या फिर 1 मिनट में कितना वर्क करती हैं। अब ये आर और मिनट कैसे डिसाइड होगा? अगर यहाँ पर मिनट्स गिवन है तो यहाँ पर मिनट निकलेगा, 1 मिनट की बात होगी। अगर आर गिवन होता तो आर की बात होती, डे गिवन होता तो डे की बात होती। ठीक है। सो अब एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 डिवाइड बाई 30 करेंगे सो 2 आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे सो 3 आ जाएगा, एंड 60 डिवाइड बाई 10 करेंगे सो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। सो ए जो है वो 2 यूनिट्स करती है 1 मिनट में, बी 3 यूनिट्स करती है, एंड सी 6 यूनिट करती है। एंड टोटल वो जो कैपेसिटी है उस टैंक की वो 60, मतलब बेसिकली 60 यूनिट्स की कैपेसिटी है। अब 60 यूनिट्स में आप कुछ भी ले लो, 60 लीटर्स ले लो, 60 गैलन ले लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके बाद देखो, कहता है जो ए बी सी है ना, ये डिस्चार्ज करते हैं केमिकल सोल्यूशन पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो पी को डिस्चार्ज करता है, बी जो है वो क्यू, एंड सी जो है वो आर को डिस्चार्ज करता है। कहता है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन आर इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। देखो, 3 मिनट्स की बात कर रहा है ना यहाँ पर। सो ये जो आर सोल्यूशन है, आर कौन डिस्चार्ज करता है? सी जो है वही आर को डिस्चार्ज करता है। एंड ये पूछता है 3 मिनट के बाद जो आर का है वो प्रोपोर्शन जो है वो सोल्यूशन में कितना होगा। सो गाइस, टोटल ये 3 है, ए बी सी ये तीनों चल रहे हैं, ये तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो कितना 1 मिनट में ये कर रहे हैं? 2 + 3 + 6, तो कितना हो गया गाइज ये? 11 पर मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना कर रहे हैं गाइस? 11 कर रहे हैं। सो ये बताओ 3 मिनट में टोटल कितना हो गया? 33 हो गया, 11 × 3। सो 33 जो है 33 यूनिट 3 मिनट में हुआ। एंड उसमें से ये जो सी था वो 3 मिनट में कितना करता है? तो 6 करता है 1 मिनट में। सो 6 × 3 दैट इज 18 कर देगा। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 18/33। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ना, इसका प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे? 18/33। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ से 3 × 6 = 18, ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 3 को 11 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 33 कट जाएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा 6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty 8 and 12 hours. If all the three pipes are open together, then the tank will be filled in. ठीक है। सो जो पाइप ए और बी है वो 5 and 6 आवर में भरती है किसी टैंक को। सो देखो यहाँ पर ये पाइप ए, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी पाइप बी है। ये 5 और 6 आवर्स में टैंक को फिल करती हैं। कहता है एक पाइप सी है वो उस टैंक को 12 आवर्स में खाली करती है, एम्प्टी करती है। तो भैया आप कन्फ्यूज़न आ रही है, दो भर रही है खाली कर रही है, तो डर गया मैं। नहीं, डरना नहीं था, या डर गई मैं, सॉरी। ठीक है,
सो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है और देखना है कि जब भरता है तो पॉजिटिव होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है पानी, और जब एम्प्टी होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि पानी निकल रहा होता है। सो ये जो है 12 आवर्स में सी है उस टैंक को पूरा खाली कर देगा। सो इसको -12 रखेंगे, ठीक है, सी वाले सीन को इसको माइनस में लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या हो गया, 5, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है गाइस। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे इनका। देखो यहाँ पे आवर्स में बात हो रही है तो 1 आवर का वर्क बेसिकली एफिशिएंसी होती है हमारी। सो 60/5 किया तो यहाँ पर 12 आया, 60/6 किया तो यहाँ पर 10 आया, और 60/-12 किया तो यहाँ पर -5 आया, ठीक है। अब ये तीनों एक साथ अगर 1 आवर के लिए चलते हैं तो 12 + 10 22 - 5 यानी क्या 17 जो है इनकी एफिशिएंसी। अगर ये तीनों साथ में काम करें, मतलब दो पाइप जो है ए और बी वो पानी भर रही हैं और एक जो है वो एम्प्टी कर रही है, सो क्या होगा 17 की एफिशिएंसी से काम होगा पर आर का। यहाँ क्या पूछता है, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन, ठीक है। 17 यूनिट पर आर है, टोटल यूनिट्स कितने हैं टैंक के 60 है। सो क्या कर देंगे गाइज यहाँ पर 60/17 कर देंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 17 3 × 51, 9 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर में। सो यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ रिमाइंडर में आ जाएगा यहाँ पर 9, और ये कितना हो गया 17 3 होल 9/17 आवर्स, ठीक है, 3 होल 9/17 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी देखो आपका क्या है 3 होल 9/17 आवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, इजी है ना। देखो कितनी छोटी छोटी लाइंस में सॉल्व हो जा रहा है, कितनी छोटी छोटी ट्रिक्स है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, ठीक है। कहता है द लीक कैन ड्रेन ऑल वाटर ऑफ द टैंक इन। अच्छा देखो गाइस, यहाँ पर क्या है ना, एक पंप है, मान लो ए है, उस पंप का नाम है ए। एक पंप है वो किसी टैंक को 2 आवर्स में फिल कर सकता है, ठीक है। ये जो है किसी भी टैंक को 2 आवर्स में लेता है फिल करने में पूरा। कहता है उसमें कुछ लीक हो गया था, उस टैंक में कुछ लीक हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको 2 आवर्स की जगह 2 होल 1/3 आवर्स लेने पड़ गए, ठीक है, उसको भरने के लिए। तो कहता है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। बेसिकली हमें अगर हम उसकी एफिशिएंसी निकाल लेना कि वो जो लीक हुआ है वो लीक 1 आवर में कितना पानी ड्रेन कर रहा है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो है ये बेसिकली एक, मान लो ये बी पाइप मान लेते हैं जिसमें से लीक हो रहा है, ठीक है। बी पाइप है, ये माइनस वाली पाइप है जिसमें से ड्रेन हो रहा है पानी लीक होकर के। तो अब ये वाला जो हमारा 2 होल 1/3 है, ये क्या है, अगर हम ए और बी दोनों को साथ में करें, क्यों गाइस ए और बी साथ में, क्योंकि ए हमारा वाटर भर रहा है और बी से हमारा लीक हो रहा है। सो ए और बी अगर साथ में चलते हैं तो कितना टाइम लगता है 2 होल 1/3, ठीक है। अब ए है हमारे पास 2 और बी है हमारे पास 2 होल 1/3, तो क्या भैया ए और बी को निकालने के लिए 1/3 निकाल देंगे बी, नहीं नहीं 1/3 निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकालना है। देखो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। आपको सिंपली ये देखना है इनका 1 आवर वर्क क्या होगा। सो 1 आवर वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। सो ये जो 2 होल 1/3 है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके, इसी को हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 3 × 2 + 1/3। सो 7/3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7/3। अब यहाँ पर 2 आवर्स लग रहे थे पहले और ये 7/3 है। अब इसका 1 आवर वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम 1 से डिवाइड दे देते हैं, समझ रहे हो। 1 से डिवाइड मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल कर देना होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना था ना 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ इसका जो रेसिप्रोकल है यहाँ पर ही आ जाएगा। 2 जो है 1/2 हो जाता है रेसिप्रोकल में, और ये जो 7/3 है ना ये क्या हो जाएगा हमारा 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस 3/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आएगा आपका 1 आवर वर्क, और वहाँ से आप आंसर आराम से निकाल लोगे। कैसे भैया, देखो यहाँ पर 7 और 2 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 14 आ गया, 14 × 7 माइनस यहाँ पर 2 × 3 6, तो ये हो गया आपका 1/14। सो 1 आवर वर्क यहाँ से क्या निकल रहा है 1/14। तो टोटल वर्क के लिए अब इसका जस्ट आपको क्या करना है, अभी रेसिप्रोकल में आंसर है तो अब आप इसका अपोजिट कर दो, तो 1/14 बदल के आपका 14/1 हो जाएगा। 14/1 को हम लोग क्या बोलते हैं
1 बोलते हैं, सॉरी 14/1 को हम लोग 14 बोलते हैं, है ना। 14/1 को हम लोग 14 बोलते हैं। तो ये क्या है, जो हमारा लीकेज था, अगर वो सिर्फ लीकेज होता तो उस पूरे भरे हुए टैंक को 14 आवर्स में पूरा लीक कर देता, ठीक है। 14 आवर्स में पूरी तरीके से लीक कर देता है, यानी क्या ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कहता है ना, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। देखो मान लो 2 पाइप्स, एक ए एक बी, ठीक है। ए और बी हमारी 2 पाइप्स हैं। ए जो है वो 20 मिनट्स लेती है उसको भरने में, और बी है वो 24 मिनट्स लेती है भरने में, ठीक है। ए और बी 20 and 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली लेती है किसी काम को करने में। अब क्या कहता है ना, कहता है एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट। ये जो वेस्ट पाइप है ना, ये 3 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से क्या कर रही है गाइस, ये 3 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से लीक कर रही है पानी को, ठीक है। मतलब पानी को खाली कर रही है, टैंक को खाली कर रही है। तो यहाँ पर इस वेस्ट पाइप को हम लोग सी कर देते हैं, और ये सी नेगेटिव में होगा, और ये 3 गैलन्स पर मिनट, मतलब इसकी एफिशिएंसी बेसिकली पर मिनट की गिवन है गाइस 3, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 3 गिवन है ऑलरेडी। क्लियर हो रहा है। अब आपको देखो करना क्या है। अब यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कैपेसिटी क्या है उस टैंक की, ठीक है। उस टैंक की पूछ रहा है ये कैपेसिटी। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ट्रिक्स आ रही हैं दिमाग में, बताओ। कुछ भी ऐसा लाइक समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए मुझे, इसके आगे क्या करना चाहिए। सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो बताओ गाइज। तो गाइज जब ऐसा केस आ जाएगा ना, तो हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसा केस आए तो इन दोनों में जो बड़ा है ना, इन मतलब बेसिकली इन दोनों का एलसीएम लेने को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो 24 और 20 का एलसीएम कितना होता है मुझे बताइए। 24 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, ठीक है। इसका आंसर क्या, आंसर नहीं, इसका ये जो भी आ रहा है ये 120 हो जाएगा। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, जब ये 120 हो जाएगा ना, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो ओके। सो 120 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालना, 120 डिवाइड बाई 20, तो ए की एफिशिएंसी 6 दिख रही है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाई 24, बी की एफिशिएंसी 5 दिख रही है, और ये 3 पर मिनट के हिसाब से एम्प्टी कर रहा है, यानी ये -3 में जाएगा। सो इन दोनों अगर ये सारे मिलके साथ में काम करें तो 1 मिनट की एफिशिएंसी कितनी निकली, 6 + 5 - 3 यानी कि 8, ठीक है। इनकी 8 पर मिनट की एफिशिएंसी निकली अगर ये तीनों साथ में चलेंगे, और यही तो पूछ रहा है कि अगर ये तीनों साथ में काम करें तो 15 मिनट में पूरा कर सकते हैं काम को। अब देखो वेरीफाई भी कर लो, यहाँ से 8 है इनका पर मिनट, और कह रहा है अगर तीनों साथ में चले तो 15 मिनट में काम हो जाएगा। तो 8 यूनिट 1 मिनट में कर रहे हैं, और 120 यूनिट्स टोटल काम है। सो 8 × 15 कह भी रहा है कि 15 मिनट में हो जाएगा। सो 8 × 15 किया तो क्या हो गया, 120 हो गया, है ना गाइस, 120 हो गया। सो अब देखो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसकी एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी, सी वाले की यहाँ से 40 निकल जाएगी। बट उसकी हम लोगों को कोई नीड है, कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। सॉरी 40 एफिशिएंसी नहीं है गाइस, ये 40 मिनट्स में पूरा खाली करता गैलन को, बट फिर भी हमने निकाल लिया है। हमें आंसर क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज, टैंक जो है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। सो टैंक की कैपेसिटी है 120 यूनिट्स, या फिर अब 120 यूनिट्स में आपका कुछ भी ले लो, गैलन हो, लीटर हो, जो भी, ठीक है। यही है आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। देखो 5 आवर्स अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर बाई 3 पाइप्स ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करें, देखो ए बी और सी जो है ये साथ में अगर काम करते हैं तो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा गाइस, 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। ये तीनों साथ में चलती हैं तो 5 आवर्स लगते हैं। इसके बाद कहता है पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। सो यहाँ पर मान लो हम लिखते हैं ए, यहाँ पर बात करते हैं बी की, यहाँ पर बात करते हैं सी की, ठीक है। अब अगर हम बी की एफिशिएंसी को एक्स मान लेते हैं गाइस, ठीक है। फास्ट बेसिकली एफिशिएंसी में ही होता है, फास्ट और स्लो एफिशिएंसी के टर्म्स में होता है। सो ए की एफिशिएंसी को अगर हम एक्स मान लें तो क्या कहता है, पाइप सी जो है वो बी के डबल है और बी जो है वो ए के डबल है। सो ए अगर एक्स है तो बी ए के डबल है, यानी 2x है, ठीक है। और सी जो है वो बी के डबल है, यानी बी अगर 2x है तो सी क्या आएगा इस 4x है ना।
तो इनकी एफिशिएंसी टोटल क्या निकल रही है, 4x प्लस 2x प्लस x यानी 4 2 6 और x 7x। इनकी एफिशिएंसी क्या निकल रही है, 7x। मतलब अगर ये तीनों काम करते हैं तो 1 घंटे के लिए अगर ये काम करेंगे तो 7x वर्क होगा। और देखो ये 5 आवर्स के लिए वर्क किए, यानी यहाँ पर हमने एक चीज़ निकाल ली। इनका अगर एलसीएम देखेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5, 35 यूनिट्स का काम आ जाएगा। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, 35 यूनिट्स का काम होगा, ये तो हम समझ गए। अब कहता है हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ए कितना ले रहा था गाइस, एक्स ले रहा था, ठीक है। सो एक्स बेसिकली, एक्स क्या था हमारा, 1 के बराबर था ना, इधर एक्स जो है हमारा 1 के बराबर था और यहाँ पे 35 टोटल यूनिट है। तो ये क्या हो गया, एक्स 35, ये बेसिकली पूरा का पूरा 35 आवर्स लेगा, ठीक है। एक्स का मतलब गाइस 1, जहाँ पर एक्स के पास यहाँ पर 1 गिवन नहीं है तो आप इसको 1 ही अज्यूम करते हो। आपको पता होगा गाइस ये बात कि जब एक्स के पहले कोई, मतलब इस वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर्स नहीं होते हैं तो उनको 1 मान लिया जाता है, ठीक है। एक्स लिखा है तो वो 1x होता है, वाई लिखा है तो वो 1y होती है, बट 2x लिखा है तो वो 2x ही होगा। क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पर 35 सिंपल सा आंसर है। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें आपको 10 से 12 सेकेंड लगेगा जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देखो 2 पाइप्स ए एंड बी, ए ले रहा है 15 मिनट और ये वाला बी वाला है ये ले रहा है 20 मिनट। कहता है बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। दोनों साथ में ओपन होते हैं बट 4 मिनट बाद जो ए है वो बंद हो जाता है। देखो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं पहले। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। 60 यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3। कैसे डिवाइड करके 60 डिवाइड बाई 15 किया तो 4 निकल गया। इनकी एफिशिएंसी निकल गई। एफिशिएंसी क्या है गाइस, ये 4 वर्क डन कर रहा है 1 मिनट में और ये जो बी है ये 3 वर्क डन कर रहा है 1 मिनट में। और टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट्स का था यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या निकालना है, हमें पूछ क्या रहा है, कहता है अगर दोनों साथ में ओपन होती हैं बट 4 मिनट बाद ए बंद हो जाती है, सो टोटल टाइम कितना लगता है। तो गाइस देखो 4 मिनट तक ए और बी दोनों काम करती हैं। फॉर 4 मिनट्स ए प्लस बी दोनों काम किए। अब ए प्लस बी 1 मिनट में कितना कर रही थी, तो 4 प्लस 3, सो 1 मिनट में 7 कर रही थी। 4 मिनट तक वर्क की दोनों मिल करके, तो कितना कर ली, 28 यूनिट्स कर लिया, ठीक है। 28 यूनिट्स कर लिया। अब यूनिट्स कितने बच रहे हैं गाइस, 32 बच रहे हैं, है ना। सो 32 यूनिट्स जो बच रहे हैं, अब 32 यूनिट्स कैसे बचे, देखो 60 टोटल था, 28 वर्क डन हो गया, 32 बच रहा है। अब ए ऑफ हो जाती है, अब सिर्फ बी को काम करना है, यानी इस वाले पाइप को। सो 4 मिनट्स का वर्क हुआ था। अब देखो 32 डिवाइड बाई 30 कर दो, सॉरी 3 कर दो, क्यों, क्योंकि बी 1 मिनट में 3 ले रही है। सो 32 डिवाइड बाई 3 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर 3 10 2/3। देखो 10 2/3, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 2/3 आ जाएगा। क्यों, आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। 10 टाइम्स में चला जाएगा 3 से और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। सो 10 होल 2/3 आ जाएगा और 4 मिनट्स पहले से थे तो 4 + 10 यानी 14 होल 2/3, क्या 14 होल 2/3 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। अब ये 2/3 मिनट्स को सॉल्व करो आप सेकंड्स में निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 2/3 कर दोगे आप, ठीक है। 60 इंटू 2/3 हो गया आपका 120/3 यानी 40 सेकंड्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 14 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स यहाँ से, मतलब ऑप्शन नंबर डी 14 मिनट एंड 40 सेकंड्स। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ठीक है। एक टैप है वो 6 आवर्स में एक टैंक को फिल करता है। कहता है आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा टैंक जब भर जाता है तो 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, 3 सिमिलर टैप्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज़ द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। अब देखो यहाँ पर एक टैप है वो 6 आवर्स में भर रहा है, ठीक है। वो टैप कौन सा है गाइस, ए है उसका नाम, ठीक है। अब यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, देखो कुछ भी एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं जो 6 से डिविजिबल हो। मतलब क्या, जैसे लेट्स सपोज हमने 36 अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या निकल गई, 36 डिवाइड बाई 6, तो ए की एफिशिएंसी निकल गई 6। क्लियर हो रहा है। अब कहता है जब हाफ टैंक भर जाए, मतलब 36 यूनिट का हाफ यानी 18 यूनिट जब भर जाते हैं तो 3 सिमिलर टैप्स ओपन होते हैं। सिमिलर टैप मतलब जिनकी एफिशिएंसी 6 हो, ठीक है। तो अब 6 ये एफिशिएंसी से देखो अब 3 और टैप ओपन हो गए, मतलब क्या 6 + 6 + 6 + 6 टोटल 4 टैप्स ओपन हुए, यानी कि 24 की एफिशिएंसी के टैप्स ओपन हुए, ठीक है। 24 यूनिट्स पर आवर के एफिशिएंसी के टैप्स ओपन हुए। अब 3 आवर्स का वर्क डन हुआ था, क्यों, क्योंकि हाफ वर्क डन 6 आवर्स में पूरा वर्क डन करता है तो 3 आवर्स में हाफ वर्क डन हुआ, ठीक है। अब 3 यहाँ पर आप नोट कर लो, 3 आवर का वर्क डन हुआ था ऑलरेडी,
अब क्या कहता है 24 पर आवर की एफिशिएंसी से मतलब बेसिकली 4 टैब खुले तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 24 पर आवर। 3 नए खुले हैं, एक पहले से था, ठीक है। सो 24 पर आवर हुए, लेकिन हमें तो सिर्फ 18 यूनिट और बच रहा है जो करना है। सो 18 क्या हो जाता है इसका 24 का 3/4 होता है। 18 जो है वो 24 का कितना होता है गाइस 3/4 पार्ट होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, देख लो गाइस 18/24 अगर इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18, सो 3/4 हो जाएगा। तो क्या हो गया 3 + 3/4, यानी क्या है 3 आवर्स एंड 3/4। 3/4 आवर मतलब क्या होता है गाइस 60 × 3/4 कर दो तो क्या आ जाएगा 180/4, ठीक है। 180/4 कितना होता है जल्दी बताओ 45 होता है, ठीक है। सो 3 आवर एंड 45 मिनट्स आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन गाइस ये आपका होमवर्क है, इसे आप देखो, इसे आप सॉल्व करना है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर से बताना, ठीक है। इसे आप सॉल्व करना जरूर। देखो देखो क्या है, अ लार्ज टैंकर कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी 60 and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A plus B fill it together for the other half? क्लियर हो रहा है? देख लो गाइस, आप इसे जल्दी से सॉल्व करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग इसका आंसर, मैं सारे कमेंट्स देखूंगा, ठीक है यार। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज थोड़ी सी एनर्जी लो थी, आज मुझे थोड़ा सा फीवर है, सो प्लीज़ अवॉइड करना, आप लोग अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।